बीपीओ के एग्जाम में भारी धांधली की खबरें अब सामान्य हो चुकी है। 10 लाख बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है और उसके पीछे की जिम्मेदार है बीपीएससी। जी बिल्कुल, बीपीएससी की वजह से ही 10 लाख बच्चे आज मायूस हैं, परेशान हैं और तैयारी करने के बाद भी अब एकदम से उकताए और बौखलाए हुए हैं। कारण फिर से एक बार वही है, मतलब एग्जाम में गड़बड़ी और इसके पीछे का कारण बीपीएससी ने एक ऐसे कंपनी को बायोमेट्रिक बनाने का जिम्मा सौंपा जो कंपनी पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी और जिसके ऊपर कोर्ट ने बैन लगा दिया था। और देख लीजिए, उस कंपनी को बायोमेट्रिक बनाने को दिया गया और परिणाम फिर से एक बार वैसा ही रहा। सवाल के घेरे में बीपीएससी है कि आखिरकार किस मंशा के साथ उन्होंने उस कंपनी को यह जिम्मा सौंपा जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी। और इसको लेके आरजेडी और तमाम पार्टियां जो सरकार है उसके ऊपर हमलावर हो गई है और सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई कब तक बिहार में पेपर लीक होते रहेंगे, कब तक एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र जो है वो परेशान होते रहेंगे और कब तक ऐसे लाखों छात्रों का जीवन अधर में लटका हुआ रहेगा। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा खेल चल रहा था और इस खेल का खुलासा भी ऐसे हुआ जिसे जान के आप दंग रह जाएंगे। किस तरीके से बीपीएससी जो बिहार में सबसे अव्वल एक कहा जाए तो कैटेगरी माना जाता है, उसकी लापरवाही या फिर उसकी सोची समझी साजिश, क्योंकि ये तो अब जांच का विषय है कि उस कंपनी को आखिरकार बायोमेट्रिक का जिम्मा क्यों सौंपा गया जो कंपनी ऑलरेडी बैन है। पूरी कहानी क्या है चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, एक बार फिर से बिहार के छात्रों का जो जीवन है वो अधर में लटका हुआ है। दरअसल जो है वो एग्जाम होने वाला था और एग्जाम होने वाला था, बीपीएससी ही इसका एग्जाम ले रहा था और सहायक शिक्षा विकास अधिकारी का जो है वो एग्जाम होने वाला था। 9,70,000 अभ्यर्थियों ने जो है वो फॉर्म भरा था और सबका एग्जाम होने वाला था। इस एग्जाम को कैंसिल किया जाता है और कहा जाता है कि देख लीजिए कुछ गड़बड़ी हुई है, इस वजह से हम लोग इस एग्जाम को जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन गड़बड़ी का जब खुलासा होता है तो लोगों का दिमाग जो है वो हिल जाता है। गड़बड़ी का कारण ये है कि भाई साहब इसमें भी वही खेल जो है वो चल रहा था, यानी घूस दे के नौकरी पाने का खेल। 15 से 20 लाख रुपए एक अभ्यर्थी से वसूलने और उनको नौकरी का झांसा देने का खेल, और ये सब कुछ हो रहा था। ये मुंगेर कांड के बाद खुलासा जो है वो हुआ कि किस तरीके से बायोमेट्रिक के नाम पे जो है वो क्या क्या हो रहे थे, ये सब कुछ जो है वो सामने है। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी भूमिका में है साई एड्यूकेयर और ब्लैकलिस्ट कंपनी का खेल। ये लोग जो है इसमें सबसे बड़ी और अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस पूरे घोटाले के जड़ में मेमर साई एड्यूकेयर और प्राइवेट लिमिटेड है। ये वही कंपनी है जिसे अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस कंपनी को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अक्टूबर 2025 में ही गुजरात भर्ती घोटाले की वजह से ब्लैकलिस्ट कर दिया था, उसे बीपीएससी ने आखिरकार ठेका कैसे दिया? सवाल उठेंगे भी और सवाल ये लाजमी भी हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि इस कंपनी के ऑपरेटर बायोमेट्रिक मशीन के साथ साथ चुपके से एंड्रॉयड फोन और टैबलेट परीक्षा हॉल के अंदर ले जा रहे थे और इन उपकरणों का इस्तेमाल उपस्थित दर्ज करने के लिए नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की फोटो खींचकर सॉल्वर गैंग को व्हाट्सएप पर भेजने के लिए किया जा रहा था। मतलब ये लोग जो है ये बायोमेट्रिक और तमाम चीजों के साथ साथ एंड्रॉयड फोन लेके जा रहे थे, उससे प्रश्न पत्र का फोटो खींच के बाहर भेज रहे थे, बाहर से उसका आंसर आ रहा था और इस तरीके से बच्चों को बताया जा रहा था। अब इसका मुंगेर कनेक्शन भी जो है वो सामने आया है। मुंगेर कनेक्शन ये है कि ये इसमें जो मुंगेर के उपेंद्र ट्रेनिंग स्कूल केंद्र पर जो छापेमारी हुई, पहले यहीं से खुलासा हुआ। ये तस्वीर देख लीजिए, ये वहीं की तस्वीर है। यहां पे छापेमारी होती है और यहां से 22 लोगों को हिरासत में लिया जाता है और इस रैकेट का मास्टरमाइंड जो है वो सुजल कुमार और कोचिंग संचालक एनके राठौर को बताया जाता है। यहाँ के केंद्राधीक्षक की भूमिका भी जो है वो मतलब इसी तरीके की बताई जाती है कि भाई साहब एक जो ये बायोमेट्रिक के नाम पे मोबाइल वगैरह भी जा रहा था, इस पे इन्होंने अपनी मौन सहमति दी और इनको भी सस्पेंड कर दिया गया है और ये सारी चीजें जो है वो सामने आ रही है। अब वर्तमान स्थिति में एसआईटी की गठन कर दिया गया है। एसआईटी कह रहा है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई सबसे पहले
बीपीएससी के ऊपर होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को अगर आप ठेका दे रहे हैं बायोमेट्रिक के लिए और बायोमेट्रिक जांच के लिए, तो सवाल सबसे पहले आप पे ही उठेंगे, क्योंकि आप जब उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दे रहे हो तो क्या सोच के दे रहे हो? पहले से ही वो फंसी हुई कंपनी है और इसके ऊपर कई ऐसे मामले दर्ज हो चुके हैं। जयपुर वाली ये जो कंपनी है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, इसके ऊपर कई बार ऐसे मामले उठ चुके हैं और इसी वजह से ये मामला जो है फिर से एक बार ट्रेंड में है कि आखिरकार बीपीएससी ने इतनी बड़ी गलती क्यों की और इसके पीछे का कारण क्या है। क्या बीपीएससी ने जानबूझ के किया? एसआईटी का गठन हुआ है, जांच किया जा रहा है और कहा जा रहा है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस दोषियों के लिस्ट में बीपीएससी नहीं आती? क्योंकि फिर से एक बार वही हुआ जो बिहार में स्टूडेंट के साथ होते आया है, मतलब उनका जीवन अधर में लटक गया। 9,70,000 स्टूडेंट जिन्होंने रात रात भर जाग के पढ़ाई की होगी, जिन्होंने जैसे तैसे समय जो है वो लगा लगा के इस एग्जाम की तैयारी की होगी। पहले तो ये जनवरी में ही एग्जाम होने वाला था, लेकिन उसके बाद इसको कैंसिल कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा। फिर अप्रैल में इस एग्जाम को जो है वो लिया जाता है, लिया जाने की तिथि जो है वो जारी की जाती है। लेकिन पहले और दूसरे एग्जाम में ही जो रुझान बाहर आते हैं, कहा जाता है पेपर रद्द कर दिया गया। और ये रद्दीकरण सुनने के बाद सोचने पे ये आदमी मजबूर हो जाता है कि सिर्फ पेपर ही रद्द नहीं हुआ है, बल्कि जो हमारे यहाँ के एग्जाम का व्यवस्था है वो भी रद्दी हो चुका है। और इसका जीता जागता उदाहरण एक बार फिर से ये एग्जाम जो है वो बता रहा है। यहां देख लीजिए, कई सारे दावे किए गए हैं। आरजेडी ने बाकायदा इसके ऊपर दावा किया है कि एईडीओ परीक्षा में ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जानबूझकर ठेका दिया गया ताकि सत्ता में बैठे लोग सेटिंग करके कमाई कर सके। अब यह दावा जो है वो शुरू हुआ है। बिहार के गरीब और मेधावी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कब तक एनडीए की परीक्षा गैंग खिलवाड़ करती रहेगी? जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे तब तक नालंदा गैंग परीक्षा माफिया बनकर बिहार के मेधावी युवाओं की हकमारी करता था, और अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो मुंगेर गैंग एईडीओ परीक्षा में परीक्षा माफिया बनकर कुकुरमुत्ते की तरह उगाया है। तो क्या समझा जाए? एनडीए से जो मुख्यमंत्री बनेगा, समझ लिया जाए कि उसके गृह जिले के किसी सत्ता संरक्षित गैंग की छात्र छाया में परीक्षा घोटाला होता रहेगा। यह बड़ा सवाल जो है वो आरजेडी की तरफ से उठाया गया है और उठाना जाना लाजमी भी है, क्योंकि हर बार तैयारी छात्र करे, अपना घंटा घंटा जो है वो मेहनत करे, रात रात भर जाके परीक्षा की तैयारी करे और परिणाम क्या आए? परीक्षा ऐन मौके पे कैंसिल हो जाए, पेपर रद्द हो जाए और पेपर जो है वो लोगों तक पहुंच जाए। ये बातें बता रही है कि उन बच्चों का क्या जो सालों साल मेहनत करके इस एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, और क्या इसके लिए बीपीएससी और सरकार दोषी नहीं है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।